ट्रांसफार्मर एक मेन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इसको हम अपने चार्जर से लेकर होम अप्लाइंसेस, ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस और लोड सेंटर्स में देखते हैं। हर जगह पर इसका इस्तेमाल इसके ज़रूरत के हिसाब से होता है। किसी जगह पर ये स्टेप अप कर रही होती है वोल्टेज को, किसी जगह पे वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रही होती है। और इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स और इनका इस्तेमाल देखेंगे। वीडियो में नज़र आने वाला ट्रांसफार्मर एक हाई रेटिंग का स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जो कि लो वोल्टेजेस को 132 केवी हाई वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले आपको ये जो नज़र आ रही हैं तीनों लाइंस इस ट्रांसफार्मर की इनपुट लाइंस हैं जो कि लो वोल्टेज और हाई कैपेसिटी करंट के कंडक्टर्स हैं। ये कंडक्टर्स 3100 से 3200 एम्पेयर करंट को कैरी करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इसको जब हमने स्टेप अप कर लेना है तो ये 700 तकरीबन एम्पेयर तक आ जाएंगे और 132 केवी वोल्टेजेस अप हो जाएंगे। इतने ज़्यादा करंट कैरी करने के लिए ही इस कंडक्टर का साइज़ इतना बड़ा है। और इनपुट पे इतने बड़े साइज़ ये कंडक्टर को देखते हुए अगर हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे आएँ तो हम देख रहे हैं कि बुशेस से जो तीनों फेजेस निकल रहे हैं उनके कंडक्टर इनपुट कंडक्टर की बनिस्बत बहुत ही बारीक हैं। इसकी वजह यही है कि हमने जो 3200 एम्पेयर करंट इनपुट पे आ रहा था उसको 700 से 800 एम्पेयर करंट में कन्वर्ट कर लिया है। और जो हमारा पीछे 10.5 से 11 केवी इनपुट वोल्टेजेस थे वो 132 केवी वोल्टेजेस में स्टेप अप हो गए हैं और यही ट्रांसमिशन का पर्पज़ है ताकि वोल्टेजेस लॉस कम हो सकें। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो इस ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। ये मेन टैंक ट्रांसफार्मर की कोर को और ट्रांसफार्मर की कोर के साथ मौजूद ऑयल जो कि इंसुलेशन का और कूलिंग का काम कर रहा होता है उसकी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यही टैंक बाकी ऑक्सिलरीज जो ट्रांसफार्मर की हैं उनको सपोर्ट करता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है उसका काम इंसुलेशन भी है जो कि वाइंडिंग्स को आपस में सेपरेट रखता है और वाइंडिंग्स का टेम्परेचर जब राइज़ होता है तो उसकी कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस ट्रांसफार्मर में अगर हम देखें साथ में तो ये जो गेजेस नज़र आ रही हैं ये इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर और ऑयल का टेम्परेचर बताती हैं। इसी टेम्परेचर की निस्बत से हम चेक करते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की हेल्थ कैसी है। ट्रांसफार्मर में जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज़ होता है। टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से उसका ऑयल जो है वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड होने की वजह से ऊपर मेन जो नज़र आ रहा है हमें कंजर्वेटर नज़र आ रहा है। तो ये जो एक्सपेंडेड ऑयल है ये कंजर्वेटर उसको स्टोरेज का पाथ प्रोवाइड करता है। अगर कंजर्वेटर ना हो तो यही ऑयल अगर ओवर एक्सपेंड करे तो ओवर प्रेशर हो सकता है और ट्रांसफार्मर का टैंक जो है वो फट सकता है। तो कंजर्वेटर ना हो और ऑयल जो एक्सपेंड हुआ था जैसे जैसे लोड कम होगा तो वो ऑयल जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठंडा होने से वो जो प्लेस उसने ऑक्यूपाई की थी उसको वो छोड़ देगा जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर मेन टैंक में वैक्यूम क्रिएट होगा। दैट वैक्यूम विल काज ट्रांसफार्मर मेन टैंक श्रिंकिंग। कंजर्वेटर टैंक के बिल्कुल नीचे और कनेक्टिंग पाइप के साथ हमें एक डिवाइस नज़र आ रही है, इसे बुकल्स रिले कहते हैं। बुकल्स रिले ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन है जो कि ऑयल की डिटीरियोरेशन ओवरलोड की वजह से भी हो सकती है उसको डिटेक्ट करती है गैस की सूरत में। और अगर वाइंडिंग्स में सडन शॉर्ट सर्किट हो जाए, सडन प्रेशर डेवलप हो तो उसको भी डिटेक्ट करते हुए ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देती है ताकि ट्रांसफार्मर में कोई और नुकसान ना हो। कंजर्वेटर टैंक के साथ एक ब्रीदर लगा होता है जो कि एयर फ्लो पाथ प्रोवाइड करता है। अगर इसमें ऑयल आता है तो जो उसमें एयर मौजूद होती है उसको वैक्यूएट करवाता है और ताकि ओवर प्रेशर ना बने। और इसी तरह अगर जब ऑयल उसका ठंडा होता है वापस जाता है तो एयर का फ्लो इन करवाता है ताकि वैक्यूम क्रिएट ना हो। ब्रीदर में सिलिका जेल मौजूद होता है जो कि इनलेट और आउटलेट होने वाली एयर का मॉइस्चर रिमूव करता है ताकि ऑयल एयर के साथ मिलकर अपनी इंसुलेशन क्वालिटीज़ को लूज़ ना करे। ट्रांसफार्मर टैंक के ऑयल को चेक करने के लिए कंजर्वेटर टैंक के ऊपर एक गेज लगी होती है जो कि हमें ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल बता रही होती है। इस ऑयल लेवल को मॉनिटर करते रहना ज़रूरी है। अगर ये ऑयल लेवल जो नॉर्मली 40% होता है कम हो जाए तो बताता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल किसी वजह से कम हो गया है। अभी जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है ये बॉक्स ऑन लोड टेप चेंजर का बॉक्स है। ऑन लोड टेप चेंजर एडिशनल वाइंडिंग्स है जो कि हम ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड पे ऐड करते हैं। ऑन लोड टैप चेंजर का काम जैसे कि हमें मालूम है कि ये एडिशनल वाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। 0 से लेकर 18 तक नॉर्मली इनकी सेटिंग्स होती है। हम ऑन लोड टैप चेंजर के टैप चेंज करते हुए इस वाइंडिंग्स को चेंज करते हैं और वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। ये छोटा टैंक जो नज़र आ रहा है ये ऑन लोड टैप चेंजर का कंजर्वेटर टैंक है। जैसा कि हम देखते हैं ये एडिशनल वाइंडिंग है। इसी तरह इसका एडिशनल ऑयल होता है, एडिशनली ये गर्म होती है। वैसे ही इसका ऑयल एक्सपैंड करता है, कंजर्वेटर में आता है और ब्रीदर के थ्रू एयर का पाथ मिलता है। ये हमें ऑयल का ड्रेन वाल्व नज़र आ रहा है। किसी भी वजह से अगर हमें ऑयल को ड्रेन करना पड़े तो इस ऑयल को ड्रेन वाल्व को खोल सकते हैं और वहाँ से हम ड्रेन करवा सकते हैं। ये कूलिंग फैंस जो हमें नज़र आ रहे हैं ये फिन्स हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का कूलिंग सिस्टम है।
जैसे जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंड करता है तो उसे कूल होने के लिए हमने ये सिस्टम लगाया होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के कूलिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, ऑयल नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम। इस ट्रांसफार्मर में ऑयल नेचुरल सर्कुलेशन भी है और ऑयल नेचुरल एयर फोर्स सर्कुलेशन भी है। डिपेंड्स अपॉन द लोड, अगर लोड कम होगा ट्रांसफार्मर का ऑयल एक्सपेंड करेगा, फ्यूज़ में आएगा और नेचुरली ठंडा होकर वापस कोर अपना टैंक में चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर 60 डिग्री से एक्सीड करेगा तो इसके जो फ़ैन्स हैं 10 फैंस लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे, ये चल जाएंगे और इसको ऑयल नेचुरल एयर फोर्स के तरीके से ठंडा करेंगे। सामने नज़र आने वाली जो डिवाइस है ये ट्रांसफार्मर की अर्थ डिवाइस है, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर के अर्थ प्रोटेक्शन इंस्टॉल की गई हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपर जैसा कि लीकेज करंट आ सकता है, इसकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं, तो किसी भी किस्म के फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसको ग्राउंड किया गया है और इसमें करंट लिमिटिंग डिवाइसेस और दूसरी प्रोटेक्शन इंस्टॉल की गई हैं। इसी अर्थिंग के ऊपर ट्रांसफार्मर की मेन प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकली इंस्टॉल्ड की होती हैं, जो कि ट्रांसफार्मर को मुख्तलिफ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती हैं। अभी ये जो सामने हमें दीवार नज़र आ रही है, ये इस ट्रांसफार्मर को दूसरे सिस्टम्स और ट्रांसफार्मर से आइसोलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर इस पर कोई फॉल्ट या फायर होती है तो वो दूसरा ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगी इस फायर की जद में आने से। अभी ये जो नोज़ल्स हमें सामने नज़र आ रही हैं और ये जो वाटर सप्लाई पाइप नज़र आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर में अगर कभी आग हो जाए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको ठंडा करने के लिए वाटर सप्लाई नोज़ल्स हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम है जो कि ट्रांसफार्मर की आग को बुझाएगा भी और ठंडा भी करेगा। ये ट्रांसफार्मर की एक एडिशनल प्रोटेक्शन है फायर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए। इसी नोज़ल्स में से पानी आएगा जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर शावर होगा और आग को बुझाने और ठंडा करने के काम आएगा। लास्ट पे हमें जो नज़र आ रहा है ये दो डिवाइसेस करंट ट्रांसफार्मर और कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर का आउटपुट करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है और सीरीज़ में कनेक्ट होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर के आउटपुट के वोल्टेजेस को मेजर करता है और ये उसके पैरेलल में लगाया जाता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।